आश्रम में गुरु और चिकित्सकों का एक समागम हुआ। महामंडलेश्वर स्वामी अभयानंद सरस्वती ने क्या बोला, आइए सुनाते हैं आपको। कैसे एक सुई लिया, सुई में धागा डाला और धागा डाल करके दोनों को हमने सिल दिया और काम चलने लगता है। हाँ, अब चादर का काम कर दिया। वो असल में एक है नहीं, वो वस्त्र एक नहीं है, लेकिन फिर भी एक जैसा लगने लगता है क्योंकि हमने उसको सिल दिया है। ऐसे ये जो जीव है ये अकेले रहने में राजी नहीं होता। यह जीव मनुष्य मन रूपी सुई लेता है, मन की सुई, और उसमें डाला धागा मेरे का। मन की सुई में धागा मेरे का डाला और बचपन से सिलना शुरू कर देता है। ये मेरी कॉपी है, ये मेरी पेंसिल है, ये मेरी क्लास है, ये मेरा जूता है, ये मेरा घर है, आगे बढ़ा ये मेरा विद्यालय है। ये देखो मेरा लगता जा रहा है ना। ये मेरी बीवी है, पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी मौसी नानी है, ये मेरा पूरा का पूरा सिलता जा। ये वेदांत सत्संग आश्रम पपनामऊ में एक सेमिनार का आयोजन हुआ है, जिसमें लगभग 70 बच्चे और डॉक्टर होम्योपैथी के, बायोकेमिक के यहाँ पर आए हुए हैं। इस आयोजन में मुख्य रूप से बच्चों को और जो शिक्षार्थी हैं डॉक्टर को, उनको अपने मरीजों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, और बहुत सारी रिसर्च में नई नई चीज़ें आती रहती हैं, उससे अपडेट भी होते रहना पड़ता है। उस सारे विषय का यहाँ पर चिंतन चल रहा है, विचार चल रहा है। अध्यात्म भी एक चिकित्सा ही है। जो एलोपैथ है, होम्योपैथ है, बायोकेमिक है, आयुर्वेदिक है, वो शरीर की चिकित्सा करते हैं, और अध्यात्म का ज्ञान मन की चिकित्सा करता है। ज़्यादातर समाज में लोग मन से बीमार हैं। हम लोग तो स्पष्ट कहते हैं कि अगर मन ठीक तो सब ठीक, मन खराब तो सारा जीवन खराब। तो अपने मन को कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए अध्यात्म होता है। श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद, समस्त शास्त्र हमारे मन को ठीक करने के लिए उपाय बताते हैं। गीता की आपने बात की गुरुदेव कि आमतौर पर आज युवा पीढ़ी को देखा जाए तो वो अध्यात्म से और संस्कारों से विचलित होती नजर आ रही है। ऐसे में आप, हमारी दृष्टि थोड़ा विधेयात्मक है। केवल आजकल ही नहीं, ये हमेशा सृष्टि में ऐसा रहा है, और हमेशा जो पुरानी पीढ़ी वाले हैं नई पीढ़ी से हमेशा असंतुष्ट रहते थे। हमारे दादाजी भी असंतुष्ट रहते थे, उनके दादाजी भी असंतुष्ट रहते थे, उनके खान पान को लेके, उनके पहनावे को लेकर के। और इन्हीं समाज में से कुछ लोग निकल कर के अध्यात्म के मार्ग पर आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरा समाज ही खराब है। बहिर्मुखता है, पाश्चात्य सभ्यता का जोर है, लेकिन इसमें भी अध्यात्म की तरफ झुकने वाले हैं। और ख़ास करके जब बहुत ज़्यादा बहिर्मुखी होगा, गीता उपनिषद से वंचित होगा, नहीं स्वाध्याय करेगा, तो उसका परिणाम मन में विक्षेप दिखाई पड़ेगा। तो बड़े बड़े पोस्ट पर काम करने वाले भी विक्षिप्त दिखाई पड़ते। आपने सुना महामंडलेश्वर स्वामी अभयानंद सरस्वती ने बताया वेदों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से कैसे आत्मा को और शरीर को शुद्ध रखा जा सकता है। उससे सनातन धर्म का उत्थान होता है। लखनऊ से जनवाणी के लिए विजय पांडे।